प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 5वां को देखेंगे। ये 5वां प्रश्न में दिया गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम प्रश्न के अनुसार ये देख रहे हैं, यहाँ पतंग की बात हो रही है, यानी ये प्रश्न में बोला गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी यह एक भूमि है और यहाँ से 60 मीटर ऊंचाई पर, यानी यह 60 मीटर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए यह एक पतंग है जो उड़ रही है और यहाँ पे भी बोला गया है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी यह एक भूमि है, इसकी एक बिंदु से पतंग की जो डोरी है उसको एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी हम इस बिंदु से बांध दिए और चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि यह P है, यह Q है, यह R है और प्रश्न में यह बोल रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यानी यह भूमि है और पतंग की जो डोरी है इसका झुकाव यहाँ से 60 डिग्री है और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह जो डोरी है बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई ढील नहीं है, तो हमें इसका ऊंचाई पहले से दिया हुआ है और हमें PR यानी डोरी की लंबाई को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी Q एक समकोण है और इस समकोण त्रिभुज का नाम हो जाएगा PQR। तो हम यहाँ देख रहे हैं, हल में लिखेंगे, हल माना PQ एक भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है तथा QR एक भूमि है, इसलिए समकोण त्रिभुज PQR में, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि समकोण की सामने की भुजा हमारा कर्ण हो जाएगा और कोण की सामने की भुजा हमारा लंब हो जाएगा और समकोण और न्यून कोण से संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं, यानी बेस कहते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी PR ज्ञात करना है और हमें लंब पहले से दे रखा है, तो लंब और कर्ण का त्रिकोणमितीय अनुपात किससे संबंधित है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में देखेंगे तो लंब और कर्ण का संबंध साइन से होता है, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो हम यहाँ साइन का मान रख देंगे, यानी साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। यहाँ लंब हमारा PQ हो जा रहा है और कर्ण हो जा रहा है PR, तो PQ बटा PR, तो यहाँ साइन 60 का मान को हम पुट कर देंगे, यानी साइन 60 का मान होता है √3/2 और PQ का मान आपको दिया हुआ है कि 60 है और PR का मान आपको मालूम नहीं है। आपको PR ज्ञात करना है तो PR का मान हमको मालूम नहीं, तो PR को PR ही लिख लेंगे, यानी यहाँ पे PR लिख लिए। अगर हम √3 से PR में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको निकल करके आ जाएगा √3 PR और 2 से अगर हम 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 60 दूना 120 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 120 लिख लेंगे और PR को PR लिख लेंगे, 120 का 120 लिख लेंगे और √3 अभी गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो हमें भाग में हो जाएगा, यानी
√3 इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि पी आर बराबर 120/√3, यानी पी आर बराबर 120/√3 आया है। तो 120/√3 जब आया है तो √3 को हम रूट से हटाने के लिए परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने पर हमें इस तरह से निकल करके आ जाएगा 120/√3, और √3 को हम परिमेयकरण करने के लिए अंश तथा हर में गुना कर देते हैं। तो अंश में जाएगा √3 और हर में भी √3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 120 से अगर हम √3 में गुना करेंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा 120√3। तो हम लिख लेंगे 120√3, और √3 से √3 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा √9 हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल होता है 3। तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अगर 3 से हम 120 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 40 बार में कट जाएगा, यानी 40 या 120। तो हम कह सकते हैं कि हमारा यह निकल कर आ गया 40√3। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पी आर का मान, यानी पी आर का मान हमारा निकल करके आ गया 40√3। अब प्रश्न में आपको यह मीटर में दिया गया है, तो हम यहाँ पे मीटर लगा देंगे, यानी 40√3 आया। अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। यह आपका निकल करके आंसर आ गया।